Hello everybody, this is your physics class of class 11th. Now at this time we are going to deal with our 6th lecture. So previous lecture में हमने यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थ्योरेटिकली की थी, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी पे बात हुई थी. आज हम वहीं से इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. तो फिजिकल क्वांटिटी में अब हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, जिसमें पहला आपका रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यानी रेशियो फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में आता है. आप जानते हो इसमें आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो. वहीं जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आपका स्केलर है. इसे भी आप जानते हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है स्केलर का क्या कॉन्सेप्ट है. तीसरा आपका वेक्टर है. तो ये तीन आपके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई. एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ आपको जानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि स्केलर और वेक्टर के अलावा भी एक और टर्म होता है. हालांकि 12th स्टैंडर्ड तक इसको बहुत ही कम ही यूज़ में आता है. तो वो उसे कहते हैं टेंसर. क्या कॉन्सेप्ट है इसका? तो देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ विच बिहेव नाइदर एज ए स्केलर नॉर एज ए वेक्टर. एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि वेक्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास डिफरेंट वैल्यूज होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, अबाउट डिफरेंट एक्सिस. इस वजह से ये कौन सा टर्म है? ये एक टेंसर क्वांटिटी है. इसके अलावा भी एक दो ऐसे होते हैं, तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ये चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो ये थोड़ा आप ध्यान देंगे कि स्केलर वेक्टर के अलावा भी एक टर्म होता है टेंसर, जो कि हायर एजुकेशन में आपको पढ़ना होगा. वहीं अगर हम इसके फंडामेंटल और डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ की बात करें, तो जैसा कि आप नाम ही देख रहे हो, फंडामेंटल यानी एकदम बेसिक, बुनियादी चीज़ें, जहाँ से चीज़ें एकदम इनिशियली स्टार्ट हुई हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये कुल 7 डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं. आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच एग्जिस्ट इन नेचर, देयर आर ओनली फ्यू क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटी. तो फंडामेंटल का जो सेंस है, इतना बेसिक जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता और बुनियादी तौर पे इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट के तौर पे ट्रीट होता है. डू नॉट रिक्वायर्ड द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. इसी को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़. आइए इसके देख लेते हैं, इसके सातों टर्म को. तो ये अब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 7 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़. तो लेंथ, जिसका मीटर के रूप में इसकी यूनिट को यूज़ करते हैं और एम सिंबल है. उसी तरह से मास, जिसकी फंडामेंटल यूनिट भी किलोग्राम होगी, केजी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और लुमिनियस इंटेंसिटी हो गई. तो कुल ये 7 डिफरेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. उनके साथ साथ उनकी फंडामेंटल यूनिट है और सिंबल है. तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये आपका फंडामेंटल है. चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो फंडामेंटल के अलावा हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट है. और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? तो फंडामेंटल के हेल्प से जनरेट हुई दूसरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़. तो ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड बाई सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़. तो फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प करके लेकर डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के तरीक़ों से जो बेसिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट होगा, उसको आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के नाम से जानेंगे. जैसे वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें, इनका एक बहुत बड़ा चार्ट आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने नए वीडियोज़ में. तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे. तो जिस तरह से आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट था, उसी तरह से आपका फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है. तो आपने अभी देखा पिछले
फ्लो चार्ट में कि किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ साथ फंडामेंटल यूनिट भी इसके साथ दिया हुआ था। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि आपकी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इसका नोट्स भी आप बनाते हुए चलिएगा। हालांकि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट से इनिशियली स्टार्ट होते हुए इस चैप्टर का। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4 इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़नी है, जो कि एक CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है और SI सिस्टम है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की स्टार्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है, बोथ फंडामेंटल और डिराइव्ड, सभी काइंड्स ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, चाहे वो फंडामेंटल चाहे डिराइव्ड हो। तो इसको जो 4 भागों में बांटा गया, आइए इसको एक एक करके समझते हैं। CGS का सेंस क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि ये सिस्टम जो है इसको गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा CGS का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इन इट लेंथ, मास एंड टाइम्स हैज़ बीन चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें आप लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में चूज करते हो। और करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स इसकी CGS मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम एंड S मतलब सेकेंड। तो CGS का मतलब ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आपका MKS है। MKS को सबसे पहले आप जाने कि गॉर्जी सिस्टम के नाम से आप जानते हो। तो इसके अलावा इसमें भी आप लेंथ, मास और टाइम एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ करते हो। यहाँ पर MKS का जो मतलब है, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड। तो MKS बड़े यूनिट्स के लिए यूज़ होता है और CGS छोटे यूनिट्स के लिए। यानी जैसे अगर रुपए की हम बात करें तो रुपए MKS यूनिट में आ जाएगा और पैसे की बात करें तो CGS यूनिट में आ जाएगा। वहीं एक बाहर ब्रॉड में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है FPS, या दूसरे तरीके से भी यूज़ होता है इसको। ये आपका फुट, पाउंड और सेकंड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड है। चौथा जो कि इम्पॉर्टेंट SI सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI का मतलब ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दुनिया के हर कोने में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सभ्यता होने के बावजूद हर जगह एक ही शब्द, एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता हो, एक ही तरीके से एक दूसरे में समझा जाता हो। तो SI यूनिट का सिस्टम का मतलब यही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरह से दिस क्वांटिटी एंड द यूनिट्स आर गिवन। तो इस SI यूनिट का मतलब आपने समझा कि ये करीब 60 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ही बात करेगा, जो कि अभी मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया। यहाँ फिर से आप देख सकते हो। तो ये आपके 7 जो बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वो आपका SI यूनिट के तौर पे भी जाना जाता है। क्योंकि लेंथ का दुनिया के हर कोने में, चाहे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सभ्यता हो, लेंथ ही होता है, मास ही है। तो फंडामेंटल चीज़ें जो हैं SI यूनिट के रूप में भी समझी या बोली जाती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 और बेसिक सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा। बिसाइड अबव 7 फंडामेंटल यूनिट्स 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड, जिसमें पहला रेडियन है जो कि प्लेन एंगल के लिए, और दूसरा स्टेरेडियन है सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी भी 2 लाइन के वजह से बनने वाला जो एंगल है वो आपका दो लाइन मतलब 2D कॉन्सेप्ट, और उसके वजह से जो बनने वाला एंगल है उसको आप रेडियन के नाम से, रेडियन एज ए यूनिट ट्रीट करेंगे, थीटा को रेडियन के तौर पे। वहीं अगर स्टेरेडियन की बात करें तो अगर आप जैसे अगर हम आलू को ही ले लें, तो अगर एक चाकू से उस पर एक आकार का कोई टुकड़ा काटते हैं, जैसे खरबूजे को बाज़ार में ख़रीदने के दौरान खरबूजे को चाकू से काट कर वो दिखाते हैं, तो वो एक टुकड़ा निकालते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि कभी भी मार्केट में आप गए होंगे तो तरबूजे के में और खरबूजे को
तरबूजे में खासकर दिखाते हुए एक छोटा सा टुकड़ा रेक्टेंगल फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में काट के बाहर निकालते हैं। तो जो वो टुकड़ा बाहर निकालते हैं और उस टुकड़ा को निकालने के बाद जो 3D एंगल बनता है, आप देखे होंगे सॉलिड में वो जो 3D एंगल बनता है उसी को हम स्टेरेडियन के नाम से जानते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे स्टेरेडियन का कॉन्सेप्ट। तो रेडियन मतलब 2D यानी 2 लाइन से बनने वाले एंगल को हम रेडियन एज ए यूनिट मानते हैं, और एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट में इसी तरह का एंगल जो बनता है उसको हम स्टेरेडियन मानते हैं, जिसका तरबूजा सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। मार्केट में तरबूजे को दिखाने के दौरान दुकानदार उसके एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप को काट के बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो चौकोर सा एक लंबा एंगल बनता हुआ दिखाई देता है वो आपका स्टेरेडियन है। थैंक यू।